नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग हमारी जो डेस्कटॉप है उस पे आ चुके हैं। देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे यहाँ पे हूँ और एमएस वर्ड में हम विंडो जो 7 है उसका वर्जन पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपना एमएस वर्ड 2007 ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पहला डेस्कटॉप है वो हमें यहाँ पे ओपन होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहले हमें जो यहाँ दिया हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। आप जैसे ही उस पर लेके जाते हैं तो वो अपने आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद आपको दे देता है कि ये जो ऑफिस बटन होता है, जब आप इस पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ये ऑप्शंस हमें खुलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है न्यू। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है कि अगर आपको कोई सा न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसके लिए यहाँ से देखिए किस तरीके से ब्लैंक पेज आप उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे कि यहाँ पे आपको ये फिर वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपको ये बताता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे कि आप चाहें तो आप बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, है ना। उसके बाद चलो तो आप फ्लेक्स बना रहे हैं या फॉर्म्स बना रहे हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, पर हमें सिर्फ सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाना, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेंगे और यहाँ क्रिएट पे आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लैंक पेज स्क्रीन पे आ गया है और हम चाहें तो यहाँ पे इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात चले हम ओपन में देखिए क्या होता है कि ओपन पे जो हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे डॉक्यूमेंट सेव हैं फाइल में, जो हमारी फाइल में, वो यहाँ पे सीधे क्या होता है, सब ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिर से। तो सेव में देखिए क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं, जैसे देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट 7 है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो कंट्रोल और एस भी कर सकते हैं तो आपका सेव हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेव एस। सेव एस में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे सेव हैं पहले से वो हमें दिखते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट का नाम भी बदलना है तो आपको सेव एस पे जाके ही करना पड़ेगा। उसकी लोकेशन भी चेंज करनी है तो आपको सेव एस पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट से तो सीधा हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट पे जा सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रिपेयर। ठीक, फिर आ सकता है हमारा सेंड, है ना। सेंड में क्या होता है कि अगर हमें किसी को ईमेल के थ्रू भेजना है या फैक्स के थ्रू भेजना है तो हम यहाँ पे उसे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिपेयर में क्या होता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है, हमें उसकी प्रॉपर्टी क्या है ना, इंसिप्ट डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए पब्लिश में क्या होता है कि आप उसको पब्लिश यहीं से सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग है तो आप यहीं से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर भी हमारे यहाँ पे मिल जाता है। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। क्लोज में देखिए क्या होता है, क्लोज में जब हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से तो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमें बाहर उससे कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है Ctrl+S अगर आप करेंगे तो ये सेव, हमें ये सेव की देखिए हमें यहाँ पे पहले से ही दी हुई होती है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, देखिए इसको देखिए जैसे आप उस पर टच करेंगे तो बता देता है कि ये अंडू है। अंडू के साथ वो उसकी जो शॉर्टकट की है देखिए Ctrl+Z, वो भी हमें बता देता है। अंडू के साथ एक यहाँ पे हमारा रीडू भी मौजूद रहता है। ठीक है, देखिए ये रिपीट होता है, ये Ctrl+Y से हमारा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रीडू भी बोल देते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं, देखिए ये हमें यहाँ पे दिए हुए हैं टैब। ये देखिए ये होम टैब है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग्स है, ये रिव्यू और ये व्यू है। तो हमें देखिए सिंपल सा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। जो टैब आपको दिए हुए हैं सिर्फ इन टैब का आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉर्मल सा करना है। यदि आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा होम टैब है। अब देखिए होम टैब के अंदर कितनी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। हम सबका एक क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे। और यदि हम प्रैक्टिकल कर लेते तो हमारी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए देखिए मैं सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने अपने यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा तो होम टैब में देखिए हमारा जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि यदि हमने किसी डॉक्यूमेंट को या किसी डाटा या किसी इन्फॉर्मेशन को अगर कॉपी किया है तो कॉपी होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ जाके सेव होती है, तो वो क्लिपबोर्ड पे जाके सेव होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। देखिए Ctrl+A से मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस करके मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। ये भी ना करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब मैंने कॉपी जैसे ही किया तो देखिए ये अपने आप ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ करने लायक चीज़ें हो गई। अब देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन है, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट अगर करता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको कहीं भी क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक, उसके बाद देखो पेस्ट करने के बाद
इसको सिलेक्ट जब हम करेंगे तो देखिए सिलेक्ट करते से ये कट का ऑप्शन भी मेरा यहाँ पे खुल जाता है, कॉपी का भी खुल जाता है और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे खुल जाता है। देखिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी वो हमें बता रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये क्या हुई हमारे फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी हमारी हो गई। तो ये कौन सा टैब था हमारा, होम टैब था। होम टैब के अंदर देखिए ये क्लिपबोर्ड बना हुआ था, क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए सारी कमांड थी, ये ग्रुप का नाम क्या था क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए कितनी सारी कमांड थी, पेस्ट थी, कट था, कॉपी था और एक फॉर्मेट पेंटर था। आ गई आपको इतनी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला टैब जो हमारा आने वाला है, ठीक है, होम टैब में ही अगला जो ग्रुप हमारा आएगा वो ग्रुप हमारा क्या आएगा, फ़ॉन्ट आएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट आएगा। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड हमारी होती है। तो ये वाली जो कमांड होती है हमारी फ़ॉन्ट की होती है। ठीक है, ये वाली जो कमांड होती है हमारी फ़ॉन्ट की होती है। जब इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्या होते हैं, फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार के वर्डों को जिस तरह से भी आप स्टाइल में लिखना चाहें वो सारी स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको बेस्ट लगे, आप उसको यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो देखो मेरा जो टाइपिंग का जो था वो यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। ठीक है, एक बार और हम यहाँ पे लिख देते हैं बचपन में हम ऐसे ही लिखते थे ना, कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे अपना कुछ भी लिख दिया। ठीक है, टाइपिंग हमें करनी नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना लिख दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो देखिए अपने आप जो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो देखिए अपने आप चेंज होता जा रहा है। जो भी उसकी स्टाइल है, मैं जो भी रखना चाहूँ उस पर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक क्लिक करूँगा और वो अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ से सीपीसीटी में एक क्वेश्चन ये आया एक बार कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है एमएस वर्ड में सबसे कम कितना होता है। देखिए सबसे कम यहाँ पे दिया हुआ कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और सबसे ज़्यादा कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। ठीक है, सबसे कम कितना है, 8 है, और सबसे ज़्यादा कितना है हमारा, 72 है। ठीक है, 72 पे देखो कितना बड़ा हो रहा है। ठीक, 8 पे देखो कितना छोटा सा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में हमने पढ़ा है कि बी मने क्या होता है, बोल्ड होता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी हम पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस बी। यदि हमें हमारे ये जो शब्द हैं इनको अगर बोल्ड करना है तो मैं बी, इनको सिलेक्ट करके बी पे क्लिक करूँगा तो देखिए सब कैसे हो गए, बोल्ड हो गए। अगर मुझे नॉर्मल फिर से करना है तो फिर से उस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। आई से माने हमारा क्या हो जाएगा, इटालिक। आई मतलब क्या हो जाता है, इटालिक। कंट्रोल प्लस आई जब आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इटालिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इटालिक में क्या होता है, थोड़े से ये शब्द तिरछे हो जाते हैं। ठीक, फिर हमारा क्या हुआ है, यू दिया हुआ, यू मीन्स होता है अंडरलाइन। देखो उस यू के नीचे भी क्या अंडरलाइन दी हुई है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिन पे हमें अप्लाई करना है। हमने सिलेक्ट किया हुआ तो देखिए अंडरलाइन हमारे शब्द हो गए। आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से ये सब क्या है, देखो अंडरलाइन है। ठीक, ये देखो। उसके बाद देखिए ये भी एक स्टाइल है। ठीक, इसमें हमारे जो शब्द होते हैं हल्के से कट जाते हैं। देखिए अप्लाई कर देते हैं हम इनको, ये देखो बीच में इनमें लाइन खींची हुई होती है तो ये कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये वो X2 की उसमें हमें दिख जाता है, एक वर्ड छोटा होता है और एक छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंडो हम इसको फिर से कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाते हैं ये, तो ये वही छोटे बड़े फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो इसको जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो सिलेक्ट किया, फिर हमने इसको ये लोअर केस हो जाएगा हमारा और ये अपर केस हो जाएगा। लोअर केस और अपर केस में आपको बताता हूँ, एक ये सेंटेंस केस भी। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहले वाले जो वर्ड होता है, जो पहला वाला जो शब्द होता है वो कैपिटल होता है, देन उसके बाद वाले सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। वो कौन सा हो जाता है, हमारा सेंटेंस केस हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या, अपर केस था। उसके बाद लोअर केस है। लोअर केस में देखो क्या होता है, लोअर केस में जितने भी हमारे वर्ड हैं सभी क्या है, स्मॉल फॉर्म में। उसके बाद हम देख लेते हैं अपर केस है। अपर केस में क्या होता है कि सभी देखो कैपिटल वर्ड में हो गए, तो ये क्या होता है, हमारा अपर केस होता है। उसके बाद देख लेते हैं ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि क्या करना है आपको, हर वर्ड का जो पहले वाला जो शब्द है ना, हर सेंटेंस का जो पहला वाला जो शब्द है वो आपको कैपिटल करना है। तो वो भी हमारा देखिए होगा यहाँ पे। टॉगल केस, देखिए टॉगल हमें पता है, टॉगल हमारी क्या होती है, एक शॉर्टकट की भी होती है टॉगल की। टॉगल की कौन कौन सी होती है, टॉगल की हमारे कंप्यूटर पे होती है बहुत सारी। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गई हमारी सब टॉगल यहाँ पे हमने इसमें क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है टॉगल केस हमारा। टॉगल केस में क्या होता है कि जो पहले वाला जो शब्द होता है वो हो जाता है हमारा कैसा, स्मॉल हो जाता है। बाकी उसके बाद वाले जितने शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे कैपिटल हो जाते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी
बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए दीपक का जो डी है देखिए वो कैसा होगा, स्मॉल हो गया, उसके बाद वाले देखो सब कैपिटल हो गए, हुए ना। तो ये कौन सा केस लगा दिया हमने इसमें, टॉगल केस लगा दिया। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो देखिए इस तरीके से ये साइज़ हमारा सीधे भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। साइज़ अब इसके साइड वाले पे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए इसके साइड वाले पे क्या, तो ये छोटा होगा। ये देखिए इससे क्या होता है, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक, इन दोनों के साइड में जो दिया हुआ है इस पे जब हम आएंगे तो एक हिसाब से क्या करता है, हमारे सेंटेंस को एक ही बार में छोटा करने का काम ये करता है। फिर यहाँ पे देखिए येलो वाले टेप पे जब हम आएंगे, देखो उसने उसका नाम पहले ही बता दिया, जब जैसे हम उसको कर्सर को लेके जाते हैं उसने क्या बताया, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, यानी कि हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हमें यहाँ पे कलर अवेलेबल हो जाएंगे। देखो जिस तरह से हम जब हमारे नोट्स वगैरह होते हैं तो वो हाईलाइटर से हम उसे हाईलाइट नहीं करते, वही का वही सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या है, अप्लाई हो रहा है। देखिए ग्रीन से हाईलाइट करना, ब्लू से करना, ब्लैक से कर देंगे तो वो दिखेंगे ही नहीं, है ना, इस तरीके से। तो मान लो हमने येलो से हाईलाइट किया तो देखिए हमारे जो वर्ड हैं वो क्या हो गए, सारे हाईलाइट हो गए। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लेते हैं। ठीक, हाईलाइट को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब छुपा देते हैं। फिर से इसको नो कलर में जाएंगे तो सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, फिर से नो कलर में जाएंगे तो ये नो कलर में हमारा होगा। ठीक, और उसके बाद देखिए इस पर जब हम आएंगे, देखो ये अपने आप खुद ही बता रहा है, ये क्या बता रहा है, फ़ॉन्ट कलर, यानी कि हमने क्या किया था, शब्दों को हाईलाइट किया था। अब हमारा जैसे कि हमारा जो फ़ॉन्ट का जो कलर है देखो ब्लैक है ना। तो अगर हमें हमारे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट, जैसे मैंने इसको कर लिया, ये मेरा नाम है, मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक, जितने भी हमारे हैं इनको मैंने, अभी हमारे यहाँ पर शायद एक ही चीज़ लगी हुई है, हाँ अब देखिए ये फ्री होगा क्योंकि वो हाईलाइट वाला जो था अप्लाई था इसमें, इसलिए हो नहीं पा रहा था। अब देखो सीधे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा तो देखो मेरे जो टेक्स्ट है उनका कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखो ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, है ना, रेड हो गया, ये पिंक हो गया। ठीक, इस तरीके से देखो कलर हो रहा है ये। तो अगर आपको आपका जो नोट्स है, आपका जो डॉक्यूमेंट अगर स्टाइलिश बनाना तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब ये प्रिंट होंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही होंगे। आपको इसके लिए इस पर कलर भी अप्लाई करना पड़ेगा, कब, जब आप प्रिंट कर रहे हैं तब। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। और रंगीन प्रिंटर पे आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखो फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे ख़त्म अपना कर दिया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, अपना पैराग्राफ पे। किस पे आते हैं अपना, हम पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में हम लोग देख रहे थे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या है। पैराग्राफ ग्रुप में जब हम पहले पे जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बुलेट बने हुए हैं। देखिए उसने खुद ने बोल दिया कि मैं क्या हूँ, बुलेट्स हूँ। बुलेट्स से मतलब यहाँ पे कि जब हम सारणियाँ बनाया करते थे बचपन में, तो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से सारणियों के आगे लिखते थे ना, उनको दिखाने के लिए कि ये हम दिखा रहे हैं। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे इसने हमें ये बुलेट दिया। दोस्तों 2019 में CPCT से एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में यही आया था कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट में बुलेट का यूज़ जब आप करते हैं तो उस बुलेट में जो पहला वाला जो बुलेट आपको दिया जाता है वो क्या, कौन सा बुलेट आपको दिया जाता है। तो सभी बच्चे चौंक गए कि जब इतने सारे, देखिए कितने सारे यहाँ पे बुलेट हैं, इसमें से हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा बुलेट हमारे उपयोग का है और कौन सा नहीं है। तो क्या हुआ था, देखिए अब यहाँ पे हमें लॉजिकल बात है, जिसने यूज़ किया है वो उस चीज़ को आसानी से कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला बुलेट का जो पहला वाला जो बॉक्स होता है वो नॉन का होता है, यानी कि वो खाली का होता है। ठीक है, इस चीज़ को जिसने प्रैक्टिकल किया उसको वो चीज़ याद रह गई, जिसने नहीं किया वो कन्फ्यूज़ हो गया होगा। ठीक, उसके बाद देखिए तो ये सीरियल वाले बुलेट हमें यहाँ पे दिए। देखिए ये भी, इसमें भी देखो पहला नॉन है ना, फिर ये 1 2 3 वाला आ गया, फिर ये रोमन वाला आ गया, फिर ABCD आ गया, है ना। इस तरीके से ये बुलेट हमारे हैं। एक बार आप बुलेट अप्लाई कर दोगे देन आपको फिर इंटर ही यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह से देखो मान लो मैंने यहाँ पे अपना ये बुलेट यूज़ कर लिया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा तो अब मैं जितनी बार भी इंटर प्रेस करूँगा ये देखो मेरा बुलेट अपने आप अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में फिर मुझे बुलेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे इतनी बात आपको समझ में। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो ये भी देखो, ये भी किस तरह के बुलेट्स हैं, ये भी एक तरह के बुलेट्स हैं, है ना। इन पे जो हम क्लिक करते हैं देखो ये आर्टिकल वाले बुलेट्स हो जाएंगे, ये हेडिंग वाले बुलेट्स हो जाएंगे। हेडिंग भी होती हैं, सब हेडिंग भी होती है ना, हेडिंग के अंदर 2-3 हेडिंग और होती हैं, तो उस तरीके के बुलेट्स हैं। देखो ये फर्स्ट हेडिंग हो गई, फर्स्ट के अंदर 2 हेडिंग और हो गई, 3 में 3 हेडिंग हो गई, 4 में 4, तो ये उस तरह की हेडिंग है। ये आपके मल्टीपर्पज़ वाले हेडिंग, यानी कि आप जितनी बार इंटर दबाओगे आपके अलग अलग तरह के यहाँ पे बुलेट्स आपको अप्लाई हो जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में। फिर हम यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, अलाइनमेंट में। ठीक है, तो अलाइनमेंट आप लोगों को
पढ़ना ही पड़ेगा कि अलाइनमेंट होते कितने। देखिए यहाँ पे हम जब आएंगे पैराग्राफ में तो एलिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है हम उसका अलाइनमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये बुलेट हटा देता हूँ पहले। जिसे मैंने अपने यहाँ पे बुलेट्स हटाई तो ये जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया था इसको और अच्छे से हम और टाइप कर लेते हैं। स्पीड देख रहे हो भाई की, मेरे पास टेक्स्ट है नहीं वैसे सामने, इसलिए हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करके, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। हमने क्या किया, बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, टाइप करके रख लिया। अब देखो जब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो यदि मुझे इनको अपने लेफ्ट साइड में लेके जाना, देखिए इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये खुद हमें बोल देता है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि Ctrl+L। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट है, 4 अलाइनमेंट होते हैं, 4 में से देखो ये लेफ्ट वाला है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो पूरा मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की ओर अपने आप खसक जाएगा। देखो ये इस साइड से अपने आप खसक गया। फिर अगर मैं सेंटर वाले पे करता हूँ, ये देखो Ctrl+E से क्या होता है, हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाता है। देखो इधर भी इतना स्पेस छोड़ा इसने और इधर भी इतना स्पेस छोड़ा, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करता हूँ कि जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुद बोल रहा है कि मैं राइट अलाइनमेंट हूँ, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो सेंटेंस है वो राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो ये इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखो ये क्या बताता है, खुद को ये बताता है कि मैं जस्टिफाई हूँ, यानी कि Ctrl+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप आपके डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट के कुछ वर्ड कट जाएँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम जस्टिफाई से इसको हटा देते हैं और देखो डिफ़ॉल्ट रूप में इसमें कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से होता है। हमारा जो वर्ड लिखना स्टार्ट होता है तो वो लेफ्ट से राइट की ओर हम लिखते हैं। देखो ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। लेफ्ट राइट वही है, जिस दिशा में हम कंप्यूटर पर बैठे हैं वही हमारा क्या है, लेफ्ट से राइट है। यानी कि हमारा जो वर्ड है लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट पे ख़त्म होता है। आज दशहरा है, ठीक है, हमारे घर के पीछे ही दशहरा मैदान है, तो वहाँ पे जो रावण जी हैं उनको जलाने की तैयारी चल रही है। तो उसी से पहले कुछ आतिशबाजियाँ कर रहे हैं समिति के लोग, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ जाए, तो उस आवाज़ के लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि शाम का ही समय है, लगभग 5-6 बज रही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जस्टिफाई से देखो अब ये क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा शब्द है, ठीक है, इन शब्दों को देखिए आप, ये वाला पीछे रह गया, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, ये आगे निकल गया। इनको हमें यदि बराबर करना है तो क्या करना पड़ता है, इनको सिलेक्ट हम कर सकते हैं, Ctrl+A दबा दोगे तो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई पे जब मैं जाऊँगा तो ये सब बराबर हो गए। देखो अब इसका भी देखो कोना बराबर हो गया और इधर से भी आप देखोगे तो इसका भी कोना हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, चीज़ें जस्टिफाई हो गई। जस्टिफाई इसलिए करते हैं ताकि जब हम प्रिंट करें तो हमारे डॉक्यूमेंट के जो कुछ शब्द हैं वो कटे ना, है ना। अगर कट गए तो हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, इस पे देखो ये लाइन स्पेसिंग दी हुई है। कितने तरह की स्पेसिंग होती हैं, एक क्या होती है हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग के अलावा फिर क्या होती है, हमारी लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग के बाद हमारी क्या होती है, वर्ड स्पेसिंग होती है। क्या होती है, वर्ड स्पेसिंग होती है। सारी स्पेसिंग हम अभी पढ़ लेंगे यहीं पे, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, लाइन स्पेसिंग को हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने जिस तरह से यहाँ पे किया, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं। तो देखिए ये 1.0 की लाइन स्पेसिंग है ना, 1.0 की, 1.11 की, 1.15 की। हमें जो लेना है वो हम ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। देखो डिफ़ॉल्ट का बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है कंप्यूटर में। वो सीधे डिफ़ॉल्ट ही पूछ लेता है कि MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग क्या है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 1.117 की डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग दी हुई है। तो हम देखो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बढ़ा के देख लेते हैं। हमने बढ़ा के देखा तो देखो हमारे जो शब्द वर्ड थे उनकी लाइन स्पेसिंग देखो, लाइन के बीच में जो स्पेस था वो बढ़ गया, यही लाइन स्पेसिंग है। इससे ज़्यादा लाइन स्पेसिंग कुछ भी नहीं है। 1 पॉइंट कर देंगे तो देखो कितना कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पूरा प्रैक्टिकल कर लिया। अदर ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो ये देखो आप डिफ़ॉल्ट रूप में जितनी आप चाहो उतनी आप यहाँ पे आपकी स्वेच्छा अनुसार आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये पैराग्राफ देखो, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि आप पैराग्राफ बनाने से पहले भी क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो, और पैराग्राफ बनाने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, स्पेस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब देखो ये कलर है, भाई साहब बाल्टी में कलर भर के लाया हुआ है, वैसे ढोलने की स्थिति में है ये, ठीक है। इसने इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया,
शेडिंग बोल दिया है ना, शेडिंग बोल दिया, हमें तो क्लियर दिख रहा है कि बाल्टी है, बाल्टी में कलर भरा हुआ है, ठीक है, वहीं से समझ गया था मैं, है ना। ये थीम कलर दिया हुआ है, थीम कलर से ये तात्पर्य है कि जितने जितने में हमारा देखो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की जो खाली खाली जो जगह है वो है, जो है कुछ भी है, सब पे क्या कर देगा, ये कलर कर देगा, है ना, सब पे क्या कर देगा, ये कलर कर देगा, ठीक। तो ये थीम कलर बता रहा है इसको। इस थीम कलर में क्या होता है कि वर्ड अलग तरह का होता है और पैराग्राफ के पीछे वाला जो जगह जो होती है ना, बैकग्राउंड जो होता है वो अलग अलग तरह के कलर से होता है। देखो ये है ना, ये सफ़ेद भी है, सफ़ेद में सफ़ेद भी हो रहा है, बताओ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या होगा पैराग्राफ, ये हमारा क्या होगा, क्या बोला, शेडिंग बोल दिया उसने इंग्लिश में, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखो क्लिक हमने किया तो ये क्या बता रहा है, बॉटम बॉर्डर, यानी कि हमारे पैराग्राफ में हम बॉर्डर अगर चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके लिए देखो ये मैंने अभी इधर राइट वाली बॉर्डर लगाई तो देखो राइट वाली आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि राइट में लगा दूँ, लेफ्ट में लगा दूँ तो लेफ्ट में आ गई, ठीक है। ऊपर वाली, नीचे वाली चाह रहा हूँ, नीचे आ गई। ऊपर वाली चाह रहा हूँ अब तो ये ऊपर वाली, यानी कि देखो मैंने पूरी बॉर्डर यहाँ पे लगा दी। हालांकि जब हम कहाँ जाते हैं, पेज में जाते हैं, तो हम अच्छे से भी बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, बहुत प्यारे तरीके से हम बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आ गई इतनी बस में। अब देखो कहाँ थे हम, होम टैब पे थे ना अभी। देखो इसके बाद देख लेते हैं, पहले हम इन सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने अप्लाई करके देख ली थी, अब हम नॉर्मल से अपने फिर से उसी पे आ गए। इस पे आ जाते हैं तो ये क्या कह रहा है कि देखो हमसे, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये खुद हमसे कह देते हैं कि मैं हूँ क्या। देखो इसने क्या बताया, डिक्रीज इंडेंट, यानी कि देखो क्या इसने क्या बोला है कि आप पैराग्राफ का जो उसमें जो स्पेस है उसको क्या कर सकते हो, इंडेंट को डिक्रीज भी कर सकते हो। देखो क्या होता है, सिलेक्ट मैंने कर लिया, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम, कुछ फ़र्क पड़ा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये लेफ़्ट की ओर, मतलब लेफ़्ट की ओर आ रहा है, ठीक है। अब इस पर जो हम क्लिक करते हैं तो देखो राइट की ओर जा रहा है, आया, देखो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, देखो, ठीक है ना। तो ये इंडेंट को क्या कर रहा है, थोड़ा सा खसका रहा है, उसके जो स्थान है उससे इस साइड से इस साइड की ओर थोड़ा सा खसकाता है। दोनों अपने आपस में यही काम करना है कि मैं इधर खसका दूंगा तो इधर खसका दे, ठीक है। इसके बाद इस पर देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, सोर्ट बोलता है अपने आप को, क्या बोलता है, सोर्ट। इससे देख लेते हैं इससे क्या होता है। इस पे जो हमने क्लिक किया तो ये बोलता है शॉर्ट बाय। तो यहाँ पे देख लेते हैं पैराग्राफ या फील्ड 1, तो पैराग्राफ को करके ओके कर देते हैं। वर्ड फाउंड नो वैलिड रिकॉर्ड्स टू सॉर्ट, ठीक है, इसको कोई रिकॉर्ड ही हमारा नहीं मिला। इसको देख लेते हैं, ये क्या बोलता है, ये पता नहीं मैथ में भी इस तरह का कोई सा निशान था जो पहले से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं आप सबको कमेंट में मुझे बताना है। कुछ अच्छा ही इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अच्छा कुछ बोलते हैं इसको, हेलेन वेलेन ऐसा कुछ करके इसको बोलते हैं शायद, है ना। तो शोर हाइट का बता रहा है ये, ठीक है। हिडन सिंबल मार्ग है ये, ठीक है। शो पैराग्राफ मार्ग एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल, ठीक है। इसको जो हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे ये अपने आप डॉट 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 का चिन्ह हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका प्रैक्टिकली करते ना ठीक से, फिर ये हमने किया सिलेक्ट, इस पर ठीक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया। पैराग्राफ ग्रुप में जितनी इंपॉर्टेंट कमांड थी वो हमने सारी करके देख ली हैं, ठीक है। आगे इतनी बात आपको समझ में। तो होम टैब हमारा चल रहा है, होम टैब के अंदर हमारा पैराग्राफ ग्रुप चल रहा है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड थी वो हमने कंप्लीट देख ली। अब देखो क्या होता है कि ये मैं बता रहा हूँ कि चिन्ह मुझे नहीं पता कौन सा चिन्ह है, तो इसका कोई इतना बेसिक, इतना कोई ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। हमें मोस्ट यहाँ पे क्या था, देखो मैंने आपको बता दी बुलेट से क्वेश्चन आ सकता था, पहले आया हुआ बुलेट के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। ये देखो अपना अलाइनमेंट, चारों अलाइनमेंट थे, मैंने आपको चारों बता दिए। लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, तीनों मैंने आपको आराम से समझा दी। फिर हमने बॉर्डर आराम से पढ़ ली, ठीक है। बॉर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी बॉर्डर भी मिल जाएंगे, इससे अच्छी है वो बॉर्डर वाली, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएंगे, स्टाइल पे, है ना। फिर हम कहाँ जाएंगे, अपने स्टाइल पे आ जाएंगे। देखो स्टाइल पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, विभिन्न तरह की हमें क्या दी हुई है, स्टाइल दी हुई है। तो क्या डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। ये क्या दी हुई है हमें, यहाँ पे डिज़ाइन दी हुई है। ये अपना पूरा इतना सा अपना डाटा अपन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक।
अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शब्दों को बहुत अच्छे डिज़ाइन में पिरोना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन डिज़ाइन के ऊपर जा सकता हूँ। देखो इस पर मैं जाता हूँ तो नॉर्मल डिज़ाइन है, इस पर मैं जाता हूँ तो थोड़ी और अच्छी उससे डिज़ाइन है, यहाँ पे और अच्छी, यहाँ पे और अच्छी। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, पहले जब लेटरों पे जब कम वर्क होता है इंग्लिश वालों के लिए, हमारे हिंदी वालों के लिए नहीं है, ये इंग्लिश में जितने भी लेटर वगैरह होते हैं ना प्रेस, आप चाहो तो इसको यहाँ से मोर पे जाओगे ना, ये नीचे वाली पे, तो आपको जितने तरह के पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे वो आराम से बता देता है कि कितनी कितनी तरह की भाषाएँ मेरे अंदर हैं। ठीक है, ये सब उसके देखो, तो पहले जो लेटर वगैरह जो टाइप होते थे वो अच्छे अच्छे स्टाइलिश तरीके से वो टाइप करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें किया करते थे। अपने बस की बात ये सब नहीं है। ठीक है, ये देखो स्टाइल्स में ये क्योट वाला स्टाइल है, जो होते हैं ना अभी क्योट चल रहे हैं वो वाला स्टाइल है, ये स्ट्रॉन्ग वाला स्टाइल है ना। ये देखो बुक का टाइटल वाले, तो ये जितनी बुक वगैरह, अब जैसे कोई मान लो कोई राइटर अगर वो बुक अपने टाइप कर रहा है एमएस वर्ड पे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कोई नॉवेल लिख रहा है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिकल करके पढ़ना है, पढ़ के पास होना है, पर अगर इन फ्यूचर हम इन पे काम करना चाहते हैं तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ का यूज़ करके जो काम भी आप कर रहे हो उसमें आपको कितनी अच्छी सफलता मिलेगी। वो सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपको उस चीज़ का क्या होगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा। नॉलेज होने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, भले वो चीज़ आपके काम की हो या ना हो। ठीक है, जीवन में अगर हमें कुछ बनना है ना तो हमारे पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो ज्ञान भले ही आपका पंचर सुधारने का भी ज्ञान होगा ना, तो वो ज्ञान भी आपको बहुत ज़्यादा क्या आएगा, काम आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके कुछ भी ज्ञान आपके पास हो, पर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसे सीखूँ ही ना, क्योंकि अगर सिखाने वाली बात होती ना तो पहली कक्षा की किताब से भी हमें ज़िंदगी का सार मिल जाता है। पहली कक्षा की किताब से भी हमें ज़िंदगी का सार मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम जाते हैं तो ये देखो चेंज स्टाइल, इनको जब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह की यहाँ पे क्या आती है, स्टाइल्स आती हैं। देखो अब चाहे तो स्टाइल सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। देखो ये, हालांकि जो पहले वाली स्टाइल थी उनमें और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखो कलर्स भी इनमें डाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या होता है कि हमारे फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। पहले हम क्या कर लेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके देखो ये कलर्स में जब हम जाएंगे तो देखो कलर चेंज होता ही है। विभिन्न प्रकार के कलर यहाँ पे दिए हुए, देखो पेपर दिया हुआ है, मेट्रो भी दिया हुआ है ना, फ्लो, इक्वलिटी, क्विड, एक्सेप्ट, एपेक्स, इतने सारे देखो कलर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा, स्टाइल। देखो स्टाइल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्टाइल होगी। आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, स्टाइल के बाद अब देखो फिर कहाँ जाते हैं हम, एडिटिंग पे। एडिटिंग से ही समझ में आ रहा है शब्द से कि एडिट मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। एडिटिंग से क्या होगा, थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। फाइंड एंड रिप्लेस का तो मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया था भैया, क्या बताऊँ मैं। मान लो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक शब्द लिखा हुआ है राहुल। ठीक है, राहुल मैंने अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फाइंड पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है, फाइंड पे जाना है। फाइंड पे जाके मुझे लिखना है राहुल। राहुल लिखने के बाद मुझे क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है। ठीक, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो जैसे मैं फाइंड करूँगा ना तो ये देखो मेरा शब्द मुझे ढूंढ के दे देगा। फाइंड राहुल से ही नहीं, हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MLVIY। ठीक है, फाइंड करेगा, जो हमने लिखा हुआ उसको शायद मिला नहीं, क्योंकि हमारा जो एम है वो स्मॉल है। कुछ अच्छा लिख देते हैं इसके लायक ही। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये देखो दीपक मैंने यहाँ पे सर्च किया, फाइंड पे मैं गया, फाइंड पे जब मैंने किया तो उसने हमें यहाँ पे ढूंढ दिया। अब देखो फाइंड एंड रिप्लेस का सबसे बढ़िया जो आमिर खान ने 3 इडियट्स में जो यूज़ किया था ना, वो हम देखो यहाँ करके दिखाते हैं। अब मैं कहा जाऊँगा रिप्लेस पे, यानी कि दीपक की जगह पे जो चीज़ मुझे रिप्लेस करनी है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। दीपक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो कि मेरा नाम क्या है, महेश है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, महेश लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मुझे सिर्फ एक जगह पर रिप्लेस करना है तो मैं सिर्फ एक रिप्लेस पे करूँगा, या फिर जितनी जगह दीपक आया उतनी जगह अगर मुझे महेश करना है तो मैं रिप्लेस ऑल पे करूँगा। आ गई इतनी बात समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे एक ही जगह है तो मैं वहाँ पे जाके कर सकता हूँ, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, वहीं देखो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें अपन जादू देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे भी तो दीपक था, मैं 4-5 जगह लिख देता हूँ। अब
एक जगह ये हो गया, है ना। एक जगह यहाँ पे लिख देते हैं, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी, सब अप्लाई हो रहा है, बताओ। यहाँ पे भी है, इसको पहले यहाँ से हटा के नॉर्मल इंसानों वाली लैंग्वेज में लाना पड़ेगा हमें। ये एक दीपक हो गया, ये दो दीपक हो गए, ये तीन दीपक हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। फाइंड में हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। फाइंड इट पे हम गए, है ना, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट पे हम गए तो उसने देखो ढूंढ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना, महेश करना है। तो अगर उसने जो एक जगह ढूंढा, अगर हमें वहीं रिप्लेस करना है तो वो सिर्फ क्या करेगा, वहीं रिप्लेस करेगा। पर हम क्या करते थे, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी जितनी जगह दीपक आया उसने देखो बता दिया उसने हमें कि वर्ड हैज़ कंप्लीट इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 4 रिप्लेसमेंट, यानी कि 4 जगह दीपक था, 4 जगह दीपक को उसने क्या कर दिया, महेश कर दिया। आगे इतनी बात समझ में। रिप्लेस ऑल में जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी जगह आपने वर्ड को फाइंड किया है वो उतनी जगह क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस का आपको यूज़, इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं आपको बताएगा। देखो सिलेक्ट पे हम जाते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट वही है कि हमारा सिलेक्ट ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा जितना भी टाइप हमने किया वो सब क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में देखो क्या होता है, पहले इसको सिलेक्ट से हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में गए, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट में तो सिर्फ सिलेक्ट ऑल पे ही है, ज़्यादा चीज़ें तो सिलेक्ट ऑल में क्या होता है, पूरी चीज़ें हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। ठीक, तो ये क्या था हमारा एडिटिंग। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है सीबीएसईटी में कई बार कि मान लो कि ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है हमारा, पैराग्राफ ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है ना। तो वो ये चीज़ें पूछ लेता है कि जो पैराग्राफ है वो एमएस वर्ड के किस टैब के अंतर्गत आता है। तो देखो पैराग्राफ जो है वो एमएस वर्ड के किस टैब के अंतर्गत आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा होम टैब के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, होम टैब के अंतर्गत आता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कौन सा टैब हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग किस पे आते हैं, अपने इंसर्ट पे आ जाते हैं। आज शायद ही हमारा पूरा हो पाए, पर कोशिश करूँगा कि जितना, देखो इनमें क्या है फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये तो 2-2 3-3 वाले हैं, 1-1 2-2 मिनट में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। मेन हमारा होम था, होम को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब देखो इंसर्ट पे आते हैं जल्दी जल्दी। तो इंसर्ट पे देखो क्या हुआ, इंसर्ट पे पहला ही जो है वो हमारा क्या है, पेज है। पहला ही जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, हमारा पेज है। ग्रुप के अंदर देख लेते हैं, पेज के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से हमारी कमांड दी हुई हैं। पहली जो कमांड दी हुई है वो हमारी क्या दी हुई है, कवर पेज दी हुई है। कवर पेज से आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी कॉपी या किताब का कवर, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। जब हम कोई सी बुक वगैरह लिख रहे हैं या नॉवेल लिख रहे हैं तो हमें हमारा कवर अगर चाहिए तो मैं यहाँ से कवर ले सकता हूँ। देखो ये मैंने कितना अच्छा कवर ले लिया। आज से 50-60 साल बाद जब मैं कोई सी किताब लिखूँगा तो उसके लिए मैं कवर अपना यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने एक किताब लिख दी, माई लाइफ माई रूल, है ना, तुझे क्या, ठीक है। ये मैंने किताब अपनी यहाँ पे लिख दी, दीपक माई लाइफ माई रूल तुझे क्या, ठीक है। तो इस किताब का ये मेरा क्या होगा, कवर हो गया। ब्लैंक पेज पे हम जाएंगे तो हमें ब्लैंक पेज आसानी से मिल जाएगा। ये देखो अब इस ब्लैंक पेज में हम धड़ाधड़ अपनी जीवनी यहाँ पे टाइप करते रहेंगे कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं बचपन में वैसा था, है ना, मुझे इतना मारा गया, स्कूल में मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, टीचर बिना कारण ही मुझे मार दिया करते थे, भले मैं कॉपी कंप्लीट कर लेता था, ये कर लेता था, ठीक है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अपनी पूरा दुखड़ा हम यहाँ पे अपना लिख देंगे, है ना। आप अपना लिखना, मैं मेरा लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझो, देखो मैं अपनी कितनी अच्छी जीवनी यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरा दुखड़ा समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया आज तक, ठीक। तो ये क्या होगा, आपने ब्लैंक पेज लेके अपनी कहानी उस पर लिख दी। अब पेज ब्रेक से देखो क्या होता है कि पेज को आपस में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। देखो हमारा जो पेज था वो आपस में ब्रेक हुआ है, ये आधा नीचे चला गया, आधा ऊपर होगा, तो हमारा पेज क्या हुआ, यानी कि पेज हमारा ब्रेक हो गया। ये देखो
ये बढ़ गया हमारा जो पेज था वो। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम टेबल पर। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें भी, एम एस एक्सेल के हिसाब से भी और एम एस वर्ड के हिसाब से भी। यदि हमें एक्सेल में टेबल बनानी है तो टेबल वहाँ आसानी से बनी होती रो एंड कॉलम से। वर्ड की टेबल हमें यहीं से इंसर्ट करनी पड़ेगी। कहाँ से? इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इंसर्ट मेन्यू से ही हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम गए टेबल पे, तो हमें टेबल में देखो ये हमारी क्या दी हुई है, रो दी हुई है। ये क्या दी हुई है, हमारी रो दी हुई है। तिरछी रो होती है और खड़े क्या होते हैं, कॉलम। घर में हम कॉलम कैसे खड़ा करते हैं, जब घर बनाते हैं तो खड़े करते हैं ना। तो ये देखो, ये मैंने ले ली कितनी, 3 रो हो गई और पता नहीं कितने कॉलम हो गए। तो हम क्या कर लेते हैं कि सिर्फ 3 रो रखते हैं और 3 कॉलम रखते हैं। तो ये मेरी क्या हो गई, टेबल। अब इस टेबल में जो चाहूँ वो अपना यहाँ पे लिख सकता हूँ। बचपन वाली लाइन ही हो गई। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट की ना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट की, जैसे ही मैं टेबल पे आया तो देखो यहाँ पे ये कुछ अपने आप आ गए, डिज़ाइन और लेआउट आया। जबकि हम होम पे थे, क्योंकि हमने जैसे ही टेबल को क्या किया, इंसर्ट किया, तो ये डिज़ाइन और लेआउट आ गया। यदि हम टेबल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये देखो अपने यहाँ पे जो डिज़ाइन और लेआउट था वो अपने आप गायब होगा। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो कौन कौन सी जो टैब है वो अपने आप इंसर्ट हो जाती है। तो आपको आंसर क्या देना है कि सर कौन सी आती है, डिज़ाइन आ जाती है और एक लेआउट टैब अपने आप आ जाती है। कब आती है, जब आप टेबल को क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। तो अब देखो टेबल के अंदर जो भी हमें क्रिएशन करना है, देखो हेडर रो करना है, फर्स्ट कॉलम करना है, लास्ट कॉलम करना है, टोटल रो, ये सब हमें करना है। तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, डिज़ाइन पे। अब देखो यहाँ पे हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन हमारी बन रही है। ये इस तरीके की हमारी ये टेबल बन रही है। इसमें देखो शेडिंग में हमें अभी हमने पढ़ा था, शेडिंग में देखो क्या होता है, कलर भराता है। ये पूरी कोई सिलेक्ट कर देते ना, ये देखो अभी इनमें क्या हो जाएगा, कलर भरा जाएगा। भरा है कलर, है ना, हरी हरी कर दी। ठीक है, तो अब देखो बॉर्डर हमारी ये बॉर्डर, कितनी आप बॉर्डर रखना चाहते हो, है ना। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई। अब इसके अलावा फिर से हम टेबल पे गए, फिर से नई टेबल इंसर्ट कर लें। हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल तो करना है। उसमें आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखो ये लाइन की स्टाइल दी हुई है कि आप किस स्टाइल की लाइन अपनी जो टेबल है उसमें रखना चाहते हो, तो डबल वाली रखना चाह रहे हैं हम, है ना। ये देखो क्रिएट हमारी हो जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+Z किया, इंसर्ट पे गए, टेबल हमारी है, सिंगल लाइन पे गए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से क्या हुई हमारी लाइन, हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो ये मैं अपने आप लाइन है ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इनकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से भी कर सकता हूँ। ये देखो ये डबल लाइन वाली जो मैंने अपने यहाँ पे क्या कर दी, डिज़ाइन कर ली। पर उसके लिए मुझे क्या, किस पे जाना पड़ेगा, ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल पे जाऊँगा तभी मैं ये कलाकारी कर पाऊँगा। ठीक है, कलाकारी करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए तो डिज़ाइन पर हम फिर से चले जाते हैं। इरेज़र का मतलब सबको पता है, बचपन में मिटाने के लिए इसका खूब यूज़ हमने करा। ठीक है, पूरी मिट जाएगी, है ना, ये ऊपर वाली मिट गई, नीचे वाली मिटानी पूरी मिट जाएगी, जो सिलेक्ट हो रही है वो अपने आप मिट जाएगी। ये देखो इसको मिटा देते ना, पूरी को, आधी मिट गई, ये पूरी, अब पूरी मिट जाएगी, ये पूरी मिट गई, है ना। इरेज़र से क्या होता है, तात्पर्य हमारा मिटाने के लिए इरेज़र का यूज़ किया जाता है। फिर से कलाकारी करके टेबल हम अपनी बना देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, डिज़ाइन जो टैब था वो अपना यहाँ पे ख़त्म कर दिया। लेआउट पे जाते हैं। लेआउट में क्या हो रहा है, लेआउट में इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। देखो सिलेक्ट तो हर जगह दिया हुआ है, सिलेक्ट सेल करना है आपको। सेल में क्या हो जाएगा, रो और कॉलम से मिलकर जो सेल बना हुआ है, ये खाली जगह जिसमें डाटा को भरा जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। कॉलम सिलेक्ट करना तो ये देखो ये खड़े जो कॉलम है ना, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट रो करना है तो ये जो रो है हमारी क्या हो जाएगा, ये रो सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। सिलेक्ट टेबल में पूरी टेबल ही हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सेल में देखो हम क्या करते हैं, इसको अभी यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, मान लो हमने इंसर्ट पे गए, टेबल अपनी खींच ली, है ना, ये हमने खींच ली। अब हम कहाँ जाएंगे, लेआउट पे। लेआउट पे हमने क्या करा, सेल करा, तो एक सेल हमारा सिलेक्ट होगा। फिर हमने कहा नहीं हमें तो कॉलम सिलेक्ट करना, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। फिर हमने कहा नहीं हमें तो रो सिलेक्ट करनी, तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब पूरी टेबल वैसे सिलेक्ट है हमारी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं व्यू ग्रिड लाइंस। जब इस पे हम जाते हैं व्यू ग्रिड लाइंस पे,
सिलेक्ट हुई थी वो। ये हमारी क्या हो जाएगी टेबल की प्रॉपर्टी। व्यू ग्रिड लाइंस में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, व्यू ग्रिड लाइंस में क्या होता है कि देखो हमारी टेबल को जो भी शेप हम देना चाहें वो शेप हम यहाँ से दे सकते हैं। देखो ये इस तरीके से खुल जाता है। ठीक, उसके बाद देखो टेबल की प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जाएंगे तो टेबल की जो हमारी प्रॉपर्टी, देखो टेबल में कितने रो हैं, कितने कॉलम है, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे दी होती। 3 रो हैं, देखो कॉलम कितने दिए हैं भैया, तो 1 कॉलम है। सेल कितने बन रहे हैं, तो सेल हमारे यहाँ पे ये पूरे दी जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा टेबल की प्रॉपर्टी हो गई। रो एंड कॉलम में देखो इंसर्ट अबाउट डिलीट करना होता है। आप यहाँ से क्या आप डिलीट सेल को करना चाहते हो, कॉलम को करना चाहते हो, रो को करना चाहते हो, पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हो। पूरी टेबल हमने डिलीट अपनी उड़ा दी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा इंसर्ट एबव। तो अगर आपने जिस टेबल को सिलेक्ट किया, जिस रो को सिलेक्ट किया, अगर उसको इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट वो आपकी होती जाएगी, देखो है ना। इंसर्ट ब्लू में तो ऊपर सिलेक्ट होती जाएगी। इंसर्ट सेल तो सेल पूरा सेल इंसर्ट होते जाएंगे। देखो कितने सारे सेल बनते जा रहे हैं, है ना। राइट में करनी तो देखो राइट में होते जा रहे हैं। आ रही इतनी समझ में, है ना। तो ये रो एंड कॉलम का ऑप्शन इसमें। मर्ज में देखो सेल अगर मर्ज करना है तो ये पूरा का पूरा सेल देखो हमारा मर्ज होगा जिसमें हमें, अब मान के चलो ये मर्ज करना है ना। मर्ज स्प्लिट करना है तो अब देखो बटते जाएंगे ना, कितने, इसको मैं मान लेता हूँ 3 करना है, ओके कर दूंगा। तो ये देखो एक ही सेल कितने 4 टुकड़ों में हमारा टूट गया। यानी कि आप सेल को क्या कर सकते हो, टुकड़ों में तोड़ भी सकते हो। टेबल में यहीं सिखा रहा हूँ, सोचो MS एक्सेल की। इंसर्ट राइट में भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्प्लिट सेल। अपने अभी करके देखा, आप इसमें अपन बांट सकते हैं ना, टेबल को भी आपस में आप बांट सकते हो। जैसे मान लो कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब देखो बांट दी, तो ये बीच में देखो बढ़ गई हमारी जो टेबल थी वो, है ना। फिर से हम आ जाते हैं किस पे, लेआउट पे। उसके बाद देखो ऑटो फिट में देखो क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट अपने आप कंटेंट क्या होता है इसमें फिट हो जाता है, ये देखो, है ना। कंटेंट जितना कंटेंट है उतना उसमें फिट होता चला जाएगा। ऑटो फिट विंडो में आ जाते हैं, ये फिर से आ गई हमारी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। वेट सेल का है ये पूरा, जो देखो सेल का साइज जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे आपका रख सकते हो। अलाइनमेंट में देखो हमने अलाइनमेंट अभी पढ़ा था, 6 अलाइनमेंट होते हैं, 6 के 6 ही है ना। उसमें मैंने 4 बता दिए थे, पर सेल में तो 9 होते हैं। सेल में कितने अलाइनमेंट होते हैं, सेल में 9 अलाइनमेंट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। सेल में कितने होते हैं, 9 अलाइनमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि MS एक्सेल का जो सेल होता है उसमें सेल के अंदर अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो अच्छे से याद रख लेना कितने होते हैं, 9 होते हैं, है ना। टेक्स्ट का डायरेक्शन देख रहे हैं, क्या आपका जो टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन किस दिशा में रखना है, तो अभी तिरछा होगा ये अपना, है ना। नहीं, हमें तिरछा नहीं रखना भैया, इंसानों की तरह रखना, ये सीधा होगा, ठीक है। सेल का मार्जिन देख लो, मार्जिन आप सेल का कितना रखना चाह रहे हो, है ना। टॉप के, बॉटम के, लेफ्ट के, राइट, है ना। 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है। एक गटर मार्जिन होता है ना, 5 मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ रखना है ये मार्जिन, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। शॉर्ट अभी हमने देखा, ठीक। उसके बाद देख लो फॉर्मूले तो वही MS एक्सेल वाले फॉर्मूले हमारे यहाँ पे हैं। तो डिज़ाइन और लेआउट हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ आगे, पहले इसकी रामायण को यहीं ख़त्म कर देते हैं। है ना, ये हमने क्या कर दिया, अपनी पूरी की पूरी एक्सेल जो हमने बनाई थी इसको यहाँ पे अपनी ख़त्म कर दिया। पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या होता है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट पे कोई सी अच्छी पिक्चर लगाना चाहते हो, हालांकि मेरे कंप्यूटर में है नहीं, तो इनको हम उठा लेते हैं, है ना। पेंगुइन को हम लोग उठा लेते हैं, नहीं तो एक सड़ी सी शकल के जानवर को उठा लेते हैं, कितना खूबसूरत है। इसको हमने यहाँ पे उठा लिया। अब ये भाई साहब हमें इस तरह से घूर रहे हैं जैसे कि हमने इसके साथ पता नहीं क्या कर दिया। तो इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम खसका भी सकते हैं नीचे, आवे बड़ा भी कर सकते हैं, देखो ये बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका, है ना। लंबा भी चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, देखो लंबा मुँह कर दिया इसका हमने। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि किस तरह से पोस्टर में अगर जिंदा होता तो ये हमारे साथ छेड़खानी कर देता, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पोस्टर हमने लगा दिया। किस में पढ़ रहे हैं हम, ये सब इंसर्ट में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसको हटा देते हैं भाई को, ठीक। अब देखो क्लिप आर्ट में क्या होता है, जब हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस साइड क्लिप आर्ट खुलता है हमारा, देखो ये, ठीक। इस साइड हमारा क्या खुलता है, क्लिप आर्ट हमारा खुलता है। इसमें देखो जो भी आर्ट आप लगाना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट से वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद आते हैं शेप्स। शेप्स देखो बहुत ज़रूरी, जो लोग मेमे बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, कार्टून जब बनाते हैं तो उसके लिए शेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस माइनस के लिए भी, एरो के लिए भी देखो कितने सारे शेप्स हमें दिए हुए हैं। लाइन का शेप्स आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट आपको दिया है, स्टार दिया, पैराग्राफ दिया है ना। उसके बाद चलो तो बेसिक शेप्स आपको दिए हुए हैं ना, फ्लो चार्ट आपको दिए हुए हैं ना। उसके बाद चलो देखो क्लाउड्स आपको दिए हुए हैं। देखो ये किस तरीके से, वो कार्टून नहीं पढ़ते हम बचपन में, है ना। यहाँ पे वो शेर चूहे से पूछ रहा और भाई कहाँ जा रहा है, तो बोलता कि अपने काम से मतलब रख, मेरे से क्यों फालतू बात करे, है ना। इस तरीके से वो लिखे हुए जो रहते हैं ना, तो वो हमारे किस में होते हैं, इंसर्ट में होते हैं, सेव होते हैं। स्मार्ट आर्ट में देख लेते हैं। देखो स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि ये स्मार्ट आर्ट में आपको लिस्ट भी मिल जाती है ना, प्रोसेस भी मिल जाती है, साइकिल वगैरह मिल जाती है, रिलेशनशिप भी मिल जाती है, मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि एक बार आप इनको सिलेक्ट कर लो तो आपका जो आर्ट है वो हमेशा देखो कितना प्यारा बना हुआ है ये, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो। देखो इसमें डिज़ाइन भी आ गया और फॉर्मेट खुलता नया, यानी कि वर्डों को आप किस तरह के फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो, ठीक है। किस में आता है ये हमारा स्मार्ट आर्ट में आता है। स्मार्ट आर्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं किसके बाद, इसमें मेरे को रिसाइकल बहुत अच्छा लगता है। ये रिसाइकल वाला जो होता है ना बचपन में, है ना, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये रिसाइकल वाला है। जैसे इसको देख लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये हमारा रिसाइकल वाला आ जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये बड़ा हुआ है, ठीक है। बड़ा हो गया तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे अपना क्या रहता था, शेर रहता था। शेर किसको खाता था, हिरन को, नहीं, शेर किसको खाता था अपना, खरगोश को। खरगोश किसको खाता था अपना, सांप को। सांप किसको खाता था, चूहे को। चूहा किसको खाता था, घास को। तो उस तरीके से साइकिल हमारा बना हुआ था बचपन में, हम देखते थे रिसाइकल, है ना। तो वो क्या है, ये वही रिसाइकल है। इसके बाद देख लो चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देखो पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा, पढ़ने में फिर बहुत आपको मज़ा आएगा, है ना। कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्टॉक, सरफेस सब हम पढ़ेंगे, बबल चार्ट भी पढ़ेंगे, है ना, डाउट नेट भी पढ़ेंगे, सारे चार्ट हम अपने पढ़ेंगे। पर अभी नहीं, इनका पहले एक लेक्चर लूँगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट समझा दूंगा, क्योंकि चार्ट जो है हमारे किस में भी आएंगे, एक MS एक्सेल में भी आएंगे। हाइपर लिंक देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा लिंक्स ओपन हो जाएगा। लिंक्स हमारा क्यों ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन नहीं है और ना ही हमने कोई सी यहाँ पे लिंक अभी डाली। बुक मार्क देख लेते हैं। बुक मार्क बहुत प्यारी चीज़ है। बुक मार्क से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में आपका नाम हो जाता है और आपके नाम से डॉक्यूमेंट, मेरे कीबोर्ड की कोई सी की काम नहीं कर रही शायद। इस तरीके से अगर मैंने अपने यहाँ पे बुक मार्क दे दिया तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा बुक मार्क लग जाएगा, ठीक है। नेम, लोकेशन, हिडन बुक मार्क, ऐड मैंने कर दिया, कितने गए हो, ठीक है जी। क्या होगा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट को अपना बुक मार्क दे दिया, ठीक। आगे इतनी बार समझ में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, क्रॉस रेफरेंस। देखो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्रॉस रेफरेंस से सीधा क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाता है कि क्रॉस रेफरेंस MS वर्ड के किस टैब में होता है। तो किस टैब में होता है क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट टैब में होता है। किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है। और किस ग्रुप के अंदर होता है, तो लिंक ग्रुप के अंदर होता है ना। जो क्रॉस रेफरेंस कमांड है लिंक ग्रुप में होती है, और कहाँ होती है, इंसर्ट टैब के अंदर होती है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉस रेफरेंस का मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से जो हम बचपन में जब किताब पढ़ते थे, उस किताब में क्या होता था कि कोई सा टिपिकल जो टफ शब्द वर्ड होता था, उस वर्ड के ऊपर 1 या 2 नंबर लिखा होता था। यानी कि उसका जो मीनिंग है वो हमें बुक के जो फुट नोट होता था, नीचे वाला जो साइड होता था बुक का, वहाँ पे जब पेज नंबर लिखा होता है बुक का, वहाँ उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाता था कि भाई साहब ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे इतनी बात मेरी समझ में, है ना। तो ये क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा लिंक होता है। अब आ जाते हैं हम हेडर पे। हेडर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर साइड होता है हेडर। ये देखो हेडर हमारा खुल गया, ये हेडर लिख के भी आ गया और ये हमारा हेडर हो गया। फुटर का होता है डॉक्यूमेंट, हेडर और फुटर खोला तो डिज़ाइन अपने आप खुल गया। उसके बाद फुटर की बात करें तो फुटर कहाँ होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे होता है। सबसे नीचे कहाँ होता है, फुटर होता है। फुट कहाँ होता है, नीचे होता है। हेड कहाँ होता है, सर के सर को हेड बोलते हैं। पेज नंबर देख लेते हैं, है ना। तो ये पेज नंबर के विभिन्न तरह के हमें यहाँ पे दिए हुए हैं ना, किस तरह का आप पेज नंबर रखना चाहते हो। एड टेक्स्ट की हम लोग बात कर ले तो टेक्स्ट को आप किस तरीके से लिखना चाहते हो, वो टेक्स्ट का आपका तरीका उन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स पे जो हम जाते हैं तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी खुल जाती है ना, बिल्डिंग, बुक्स, ऑर्गेनाइजर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे खुल जाती हैं। देखो ये कितनी सारी हमें यहाँ पे खुल के आ गई, ठीक है। यानी कि देखो आप अपना नाम लिखो, गैलरी लिखो, कैटेगरी लिखो, है ना, टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। वर्ड आर्ट में जाएंगे तो देखो हमारे शब्दों की जो कलाकारी है वो इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने
अभी क्या लिख दिया यहाँ पे, मेरा अपना खुद का ही नाम लिख रहा हूँ मैं तो हर बार। वी काम नहीं कर रहा पर मेरा दीपक इज़ द बेस्ट, ख़त्म, बेस्ट ही बहुत है बस। ठीक है, देखो अभी कलाकारी में यहाँ पे जैसे करूँगा ना, इसको सिलेक्ट करके, तो देखो ये कलाकारी अपने आप कहाँ गई, ये वर्ड आर्ट। देखो ये कलाकारी अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, ओके करके इसी को लेते हैं। ये देखो ये अपने हिसाब से डिज़ाइन अपनी बना लेता है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। इसके बाद देख लेते हैं वर्ड आर्ट के बाद हम ड्रॉप कैप था, ड्रॉप कैप अभी हमारा खुल नहीं रहा। उसके बाद देखना सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है, आपके जो सिग्नेचर वाली जो चीज़ें होती है वो इसमें हो जाती है। डेट एंड टाइम तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट आप जो भी लिखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट का, वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। एजुकेशन में देखो, एजुकेशन में आपको नए नए सिंबल आपको यहाँ पे एजुकेशन में देखो, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, एजुकेशन नहीं सॉरी इक्वेशन है वो। इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में क्या होता है कि आप जो भी इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहते हो वो इक्वेशन आपको इंसर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सिंबल आप चाहो तो यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो पेज लेआउट की बात हम लोग कर लेते हैं। पेज लेआउट में पहले हम क्या करते हैं कि नया पेज ले लेते हैं। है ना, अब देखो पेज लेआउट में देख लेते हैं। तो पेज लेआउट में जो पहले ही होता है वो हमारा क्या होता है, थीम होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो क्या होती है, थीम होती है। थीम क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, है ना। पेज लेआउट में हम आ गए। पेज लेआउट में देखो थीम की हम लोग बात करते हैं तो थीम ना बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है। आप जो थीम इसमें से चाहो वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये क्या हो गई, हमारी थीम हो गई। थीम के बाद देखो कलर वलर की बात आ गई। फिर से वही, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें वर्ड है उन पर आप कलर करना चाहो वो आप यहाँ से कलर कर सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सेव नहीं सॉरी कलेक्ट, इस तरीके से ये हमारी देखो थीम बन रही है ना। इसी तरीके से आप जो भी चूज़ करोगे वो आपको मिल जाएगी। ये देखो कलर हैं आपके, ये फ़ॉन्ट है आपके, जो फ़ॉन्ट आप लेना चाहो, है ना, जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे इफ़ेक्ट जो आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, है ना। उसके बाद देख लो ये कौन से थे, थीम्स के अंदर ही था ना। मार्जिन में देखो, मार्जिन की हमने बात करी, कितने तरह के मार्जिन होते हैं, 5 तरह के मार्जिन होते हैं, है ना। मार्जिन देखो आपके मार्जिन है आपके, नॉर्मल मार्जिन आप रखना चाह रहे हो, नैरो रखना चाह रहे हो, है ना, मॉडरेट रखना चाह रहे हो, कौन सा आप वाइड रखना चाह रहे हो, है ना, कौन सा मार्जिन रखना चाह रहे हो। ओरिएंटेशन की बात कर ले तो ओरिएंटेशन देखो, पेज ओरिएंटेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा पोर्ट्रेट और दूसरा क्या होता है हमारा लैंडस्केप, है ना। पोर्ट्रेट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट खड़ा होता है। लैंडस्केप में क्या होता है, लेटा हुआ डॉक्यूमेंट हमारा होता है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। साइज़ की हम लोग बात कर लें तो A4 साइज़ रखना है आपको, A3 रखना है ना, 11x17 रखना है ना, क्वाइटो रखना, नोट रखना, कौन सा आपको साइज़ अपने पेपर का रखना वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। कॉलम की हम लोग बात कर लेते हैं। एक कॉलम में ही डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है या आपका जो डाटा है उसको कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे 2 में कर देंगे तो हमारा जो डाटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन पे। देखो अब क्या होता है, मान लो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है तो देखो ये ना अपनी जो हद है इसको यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है ये, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कॉलम में बांट रखा है 2 में। 3 में करूँगा तो ये और कम में निपटेगा, और अगर इसको 1 में कर दूंगा तो ये आखिरी तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। पेज ब्रेक हमने अभी पढ़ा, लाइन नंबर्स हमने अभी पढ़ लिए, है ना। हाइपन को देख लेते हैं। हाइपन में क्या होता है, नॉन होता है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, यानी कि आप हाइपन चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। वाटरमार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम किसी से नोट्स वगैरह खरीदते हैं तो वो उसके पीछे अपना वाटरमार्क लगा देता है कि भाई साहब कोई कॉपी मत कर लेना, है ना। आप अगर चाहो तो इसमें क्या करो, अपना खुद का भी कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हो। कस्टम में क्या होता है कि आप अपना नाम वाम लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है उसके लिए आपको, जैसे मैं अपना खुद का वाटरमार्क लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे किया, ओके कर दूंगा या फिर अप्लाई कर दूंगा तो सीधे अप्लाई भी हो जाएगा। क्लोज कर दो, ये देखो मेरा खुद का वाटरमार्क लग गया, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता, आप कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देख लो पेज कलर की बात हम लोग कर लेते तो पेज का कलर चेंज हो जाएगा इससे। पेज की बॉर्डर की हम लोग बात कर ले तो बॉर्डर आप जो रखना चाहो वो बॉर्डर आप रख सकते हो। मुझे ये वाली भी अच्छी नहीं लगती पर मैं रख रहा हूँ। पेज के बैकग्राउंड में आती हैं सारी चीज़ें। पेज आ गया यानी कि पेज लेआउट में आएगा, पेज सेटअप यानी कि पेज में आएगा, पैराग्राफ यानी कि पेज में आएगा, थीम यानी कि पेज में आएगी, अरेंज यानी कि पेज में आएगा। अब देख लो इसके अलावा देखो पैराग्राफ में क्या हो सकता है, पैराग्राफ इंडेंट करना है अगर हमें तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में करोगे तो राइट में चला जाएगा, खिसकता जाएगा, यानी कि देखो ये आ रही पसंद में। स्पेसिंग की अभी हमने बात कर ली, है ना।
ऑटो में है या फिर आप जो आप स्पेसिंग रखना चाहते हो, देखो आप है ना V4 में देखो तो ऊपर चला जाएगा। जैसे इसको करोगे ना ये अरे बस ये पॉइंट में नापी जाती है ना, काय में नापी जाती है, पॉइंट में नापी जाती है। ठीक है, स्पेसिंग हमारी हो गई। उसके बाद लास्ट वाला जो बचा हमारा अरेंज बचा। अरेंज में देख लो अलाइन है, आप अलाइनमेंट कौन सा रखना चाहते हो, लेफ्ट रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, टॉप मिडिल बॉटम, कौन सा अलाइनमेंट आप रखना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। रोटेट भी दिखा हुआ है तो रोटेट से हम समझ सकते हैं कि आपको उसको रोटेट करना है या नहीं करना। ग्रुप से देखो, ग्रुप यहाँ पे दिखा हुआ पर अप्लाई अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको रेफरेंस को, किसको देख लेते हैं, रेफरेंस को देख लेते हैं। तो रेफरेंस में क्या होता है, केबल ऑफ कंटेंट, इस तरीके से हमारी केबल खुल जाएगी। ये देखो ये कंटेंट खुला हुआ है ना, ये सारी आपकी इस तरीके से आप चाहो तो आपकी टेबल बना सकते हो। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें किस में आती है, रेफरेंस में आती है। टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ना, टेबल ऑफ कंटेंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। मैनुअल टेबल अगर आप रखना चाहो तो मैनुअल टेबल भी आप रख सकते हो। ये देखो इस तरीके से, यानी कि आप अंदर क्या लिखने वाले हो डॉक्यूमेंट में, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहीं पे दे सकते हो। किसमें, टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए आप उसको दे सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है अंदर डॉक्यूमेंट में, वो कंटेंट आपका क्या है, क्या कंटेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप टेबल ऑफ कंटेंट से दे सकते हो। ऐड टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये लेवल 2 में, लेवल 3 में, जो आप रखना चाहो आपकी मर्जी। ठीक, उसके बाद अपडेट टेबल में, यानी कि आप अपने टेबल को क्या कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा था, टेबल ऑफ कंटेंट, किस में आता है, रेफरेंस में आता है। इसके बाद देख लो इंसर्ट फुटनोट, इस पर जब हम क्लिक करते हैं देखो यहाँ पे फुटनोट में हमें कुछ आया, ये फुटनोट यानी कि हमारा क्या होगा, इंसर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट वाला भी देख लो, ये फिर से आ जाएगा हमारा शो नोट्स, यानी कि हमारा जो नोट्स है वो हमें शो हो जाएगा। इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट हमारा कहाँ आता है, डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ, जो पेज होता है पेज के स्टार्टिंग में कहाँ आता है, पैराग्राफ पेज के स्टार्टिंग में आता है। ठीक, एंड नोट हमारा ये आ गया। फुटनोट की, ये फुटनोट टैब के अंदर था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्ट सिचुएशन। देखो इसमें क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको न्यू सोर्स अगर आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपका टाइप ऑफ सोर्स क्या है, यानी कि ये वो चीज़ है कि मान लो आपने कोई सी एक बात लिखी है ना। अब मुझे अच्छे तरीके से याद आया, यानी कि मान लो आपने कोई सी एक बात लिख दी, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं, मान लो कि नरेंद्र मोदी का संबंध गुजरात से है ना, नरेंद्र मोदी का संबंध गुजरात से, ये हमने हमारी बुक में लिख दिया। हमने एक बुक टाइप की, उसमें हमने ये चीज़ लिख दी कि नरेंद्र मोदी का जो संबंध है वो गुजरात से है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। तो हमें ये चीज़, अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो हमें ये चीज़, अगर ऑब्जेक्शन ना उठे उससे पहले हम उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें उस चीज़ का सोर्स लिखना पड़ेगा कि भाई साहब हमने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ी थी या न्यूज़ में देखा था या कहाँ हमने चीज़ देखी थी, तो उसका हमें सोर्स बताना पड़ेगा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पढ़ा था, इसलिए मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोर्सेज में हम देख लेते हैं। मैंने सोर्सेज में क्या होता है कि ये जितनी तरह की हम चीज़ें यहाँ पे टाइप करते हैं, देखो उसमें क्या होता है कि ये बिब्लियोग्राफी एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं सब उन लोगों की चीज़ें हैं जो इस पे MS वर्ड पे अपनी बुक वगैरह या फिर अपना नॉवेल वगैरह टाइप करते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा देखो आपका क्या होता है, अगर आपका जो ISO सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से ये स्टाइल आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हो। मान लो जो मेरा है वो ISO सर्टिफाइड है तो ये आ जाएगा। ठीक, ये मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया। उसके बाद देख लेते हैं कैप्शन में। कैप्शन में आप क्रॉस रेफरेंस दे सकते हो, है ना। कैप्शन में आप क्या कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस दे सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना कि कैप्शन में जाके देख लो मिल जाएगा, कैप्शन में जाके देख लो मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई थी, वो रेफरेंस आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं मार्क एंट्री।
मार्क एंट्री बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। इसमें देखो मेन एंट्री में हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये मेरी मार्क एंट्री हो गई। सब एंट्री में क्या कर देता हूँ, ये मेरी क्या हो गई, सब एंट्री हो गई, ये मार्क हो गई, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरी मार्क एंट्री हो गई और ये मेरी क्या हो गई, सब एंट्री हो गई, ठीक। करंट पेज पे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, है ना। पेज की रेंज भी मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक। आगे इतनी बात समझ में। बोल्ड रखना है बोल्ड रख सकता हूँ, उसको इटैलिक रखना है तो इटैलिक भी रख सकता हूँ। ये क्या हो गई, मार्क एंट्री हो गई। किस में आती है, इंडेक्स में आती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मार्क सिचुएशन में क्या होता है। आपको जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ठीक, ये हो गया। शॉर्ट सिचुएशन में मार्क करना है, ठीक। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, मार्क की सिचुएशन भी कर सकते हो। कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे उपयोग की है नहीं, ठीक है। मेन जो चीज़ें थी वो हमने सारी यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली। रेफरेंस के अंदर देखो मेन जो था वो अपना टेबल ऑफ कंटेंट था। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इंसर्ट सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो सोर्स है, आपने जो चीज़ें उठाई उसका सोर्स आपका कहाँ से आपने उठाई था, ठीक है। सर्च लिबरेशन में देखो, सर्च में क्या होता है, आप चीज़ें यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा कौन सा टैब हमारा, मेलिंग टैब आ जाएगा। मेलिंग में देखो, मेलिंग में बहुत कम चीज़ें हैं हमारी। क्रिएट में हमें कुछ दिया नहीं है। स्टार्ट मेल मर्ज, मेल मर्ज देखो क्या होता है मेल मर्ज में। आप चाहो तो ईमेल या मैसेज को भी उसके अंदर मर्ज कर सकते हो, है ना। डायरेक्टरी भी मर्ज कर सकते हो। लेटर जो है अगर हमारा, तो लेटर भी आप क्या कर सकते हो, मेल उसके साथ मर्ज कर सकते हो। मर्ज का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है मर्ज का मतलब, जोड़ना होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको सिलेक्ट न्यू टाइप ऑफ लिस्ट भी देख लेते हैं। ये टाइटल हो जाएगा हमारा। लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप टाइटल भी इसमें रख सकते हो, है ना। ब्लैंक रखो, अपना नाम लिख सकते हो, लास्ट नाम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने, ठीक है। किस में आती हैं सारी चीज़ें, मेलिंग्स में आती हैं, मेलिंग्स में आती है ना, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना स्टार्ट मेल मर्ज है। मेल मर्ज के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। आ गई इतनी बात समझ में। ये सारी चीज़ दिखी हुई है, देखो हाईलाइट मर्ज फील्ड दिखी हुई है, एड्रेस ब्लॉक दिखा हुआ है, ग्रीटिंग लाइन हमें दिखी हुई है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई, पर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे आता है। मेल मर्ज में आपका आएगा स्टार्ट मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज क्या होता है और आप मेल किस तरह से मर्ज कर सकते हो। ईमेल मैसेज, ठीक है। तो आप उसको अगर मर्ज करना यहाँ पे चाहो तो मर्ज आप कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आपका मर्ज करना है, लेटर कोई सा, तो वो आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, ठीक। आगे इतनी बात समझ में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राइट एंड इंसर्ट। यहाँ हमारे काम का है नहीं। रिव्यू पे हम लोग आ जाते हैं। रिव्यू पे देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर, प्रूफिंग बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। प्रूफिंग से ही क्वेश्चन आता है कि जो प्रूफिंग टैब है इसका जो प्रूफिंग जो ग्रुप है, इस ग्रुप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए कि हमारे कोई सा शब्द है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर हमें चेक करवानी है, तो हम यहाँ पे उसको चेक करवा सकते हैं। रिसर्च के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थिसोरियस, देखो थिसोरियस में क्या होता है, थिसोरियस में एक ही शब्द से मिलते जुलते शब्द क्या होते हैं, हमें डिक्शनरी यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती है कि आपने जो शब्द लिखा उसमें मिलते जुलते शब्द हमारे यहाँ पे कितने सारे हैं। ट्रांसलेट में देखो, ट्रांसलेट में क्या होता है कि ट्रांसलेशन के लिए आपको यहाँ पे वो कुछ चीज़ें दे देता है कि आपको इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है या फिर इंग्लिश को स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन की भी मिल जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसलेट स्क्रीन टिप की, ठीक है। वर्ड काउंट की कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड आपने काउंट किए हुए ना। सेट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज भी यहाँ पे क्या कर सकते हो अपनी, अरेबियन, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप सेट करना चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इस पर कमेंट्स में। कमेंट्स में देखो आप चाहो तो कमेंट भी यहाँ पे अपनी करवा सकते हो, ठीक है। डिलीट है उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। कमेंट जब अप्लाई करोगे तब ये चीज़ अपने यहाँ पे खुल जाएंगी, प्रीवियस भी खुलेगी, नेक्स्ट भी खुलेगी, ठीक है। जो कमेंट आई उनको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ट्रैक चेंज में देखो क्या होता है, ट्रैक चेंज में क्या होता है, आपका जो ट्रैक बना होता है वो चेंज यहाँ पे हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें देखो उसकी खुली है, मार्कअप खुली है, मूव्स खुली, फॉर्मेटिंग, है ना, बैलेंस वगैरह यहाँ पे सबका खुला हुआ है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट के हिसाब से
ट्रैकिंग में तो सिर्फ ट्रैक चेंज ही है। उसके अलावा एक्सेप्ट में देख लो, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट पे आप चाहो तो यहाँ पे अपना क्लिक कर सकते हो। रिजेक्ट में आप चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पे कंपेयर पे। ठीक, अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से तो आप यहाँ पे उसको कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ कंपेयर टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कर सकते हो आप उसको। लीगल ब्लैक लाइन्स है ना, कंबाइन भी आप उन दोनों को कर सकते हो। ठीक, उसके बाद देख लो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यदि आप आपके डॉक्यूमेंट को किसी तरह से प्रोटेक्ट करवाना चाहते हो तो आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। व्यू में आ जाते हैं, लास्ट बचा हमारा व्यू। व्यू में क्या होता है, प्रिंट लेआउट, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखेगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर आपको रीडिंग करनी है तो फुल स्क्रीन पे आप उसको कर सकते हो, रीडिंग भी करवा सकते हो। फुल स्क्रीन रीडिंग, यहाँ से हम इसको चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, वेब लेआउट है ना, वेब लेआउट में देखो क्या होता है। वेब लेआउट में देखो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी चीज़ें आपकी खुल के एकदम से बाहर आ जाती है। ये होगा हमारा क्या, वेब लेआउट। आउटलाइन में देख लो, डॉक्यूमेंट की जो आउटलाइन है वो यहाँ पे हमें बनी हुई इसमें मिल जाती है। इसको हम यहाँ पे क्लोज, ठीक है, इससे हम बाहर निकलते हैं वेब लेआउट से, है ना। ये अपना काम यहाँ पे कर रहा है। ड्राफ्ट, यहाँ पे देखो हमारा पूरा ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट है वो हम यहाँ पे बना हुआ है। शो एंड हाइड में क्या होता है, रूलर भी दी हुई है, ग्रिड लाइन भी दी हुई है ना। थंबनेल, जो हमारे थंबनेल होता है, अगर हम थंबनेल बनाना चाहें तो थंबनेल हमें मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट का मैप हमें मिल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे है। ठीक है, जूम देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को जूम करना चाह रहे हो तो आप जूम भी करवा अपने यहाँ पे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जूम का ऑप्शन यहाँ पे, न्यू विंडो भी दिया हुआ है, अरेंज ऑल में दिया हुआ है, स्प्लिट दिया हुआ है। देखो अरेंज ऑल में क्या होता है कि सारी चीज़ों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को आपस में अरेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है विंडो, तो स्विच विंडो है ना। डॉक्यूमेंट हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये विंडो हमारा क्या हो जाएगा, स्विच। उसमें सबसे देखो व्यू में जो सबसे IMP जो था वो था हमारा क्या था, प्रिंट लेआउट था, है ना। प्रिंट लेआउट में फुल स्क्रीन होगा, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट व्यू हो गया। इसमें जो सबसे IMP था वो था हमारा क्या, मैक्रोस। मैक्रोस में क्या होता है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रोस में जाओगे और आप ओके कर दोगे, तो यानी कि आपने जो जो चीज़ें अभी यहाँ पे टाइप की आपके मैक्रोस में क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएगी। और उसको सिर्फ आपको, ठीक है, मैक्रोस पे जाना है फिर, है ना। पुश आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, स्टॉप आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। स्टॉप आपने कर दिया, ठीक है, फिर आपने व्यू मैक्रोस पे गए, ठीक है, आपने इसको रन करवाना है। ठीक, ये आपका रन होने लगा। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोस पे जब हम जाएंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, स्टॉप हम उसको कर देंगे। ठीक, यानी कि क्या होता है कि आप इसमें चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैक्रोज में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट को, ये देखो हमारे 2 मैक्रोज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, एक 1 किया और एक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हमारा जो जो चीज़ हमने रिकॉर्ड करी थी वो हमने क्या करी, अपने यहाँ पे रन करवा दी। ठीक है, अब हम फिर से जाते हैं व्यू मैक्रोस पे। 2 मैक्रो हमने रिकॉर्ड किए, इनको हम चाहे तो रन करवा सकते हैं। जैसे ही हम उनको रन करवाएंगे तो जो जो चीज़ें उसने रिकॉर्ड करी वो अपने आप यहाँ पे क्या कर देगा, लिख देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा व्यू मेन्यू के अंदर आने वाला सबसे IMP चीज़ हमारी क्या हुई, मैक्रोस हो गई। ठीक है, तो ये क्या था। अब देखो ये क्या होती है, हमारी स्क्रॉल बार होती है। इसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर नीचे आपकी चली जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली, जितना हमारा डॉक्यूमेंट था वो भी मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया। ये क्या हो गया, हमारा MS वर्ड हमने 2007 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये पेज का साइज़ हमारा बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके अलावा इधर देखें तो हम यहाँ पे पेज नंबर, कितने पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमें दिया हुआ, कितने वर्ड हमने टाइप किए वो हमें यहाँ पे मिल गई, है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये क्या था, हमारा MS वर्ड 2007 था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए। इसी के आधार पे मैं आपका MS एक्सेल पढ़ाऊँगा, पावर पॉइंट भी पढ़ाऊँगा। जो रिस्पॉन्स आपका मिलेगा उस रिस्पॉन्स के आधार पे हमारे अगले वीडियो बनेंगे। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। आप मुझसे इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं अपनी पूरी मेहनत आपको सिखाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे पास नहीं होती वो चीज़ें भी मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके सीखता भी हूँ और आपको सिखाता भी हूँ। सिर्फ आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी में हमें अपने ही लोगों का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है तो हम उस चीज़ को फिर क्या ही तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिए।
ठीक है। ये अब मैं चाहूँ तो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, नो करूँगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली था। अब देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ